लक्ष्मण का लक्ष्य। 9वीं कक्षा के अध्यापक श्री रमणन कुछ अलग स्वभाव के थे। वे हमेशा बच्चों को वास्तव ज्ञान देने के पक्ष में थे। बच्चों की सृजनशीलता बढ़ाने के लिए पाठों के साथ वो अलग अलग प्रतियोगिताएं घोषित करते थे। अचानक प्रतियोगिता घोषित करना उनकी एक आदत थी। निबंध स्पर्धा, वाद विवाद, संगीत स्पर्धा आयोजित करके वो बच्चों को व्यस्त रखते थे। नियमित पाठों पर आधारित किसी वर्तमान खबर पर वे चर्चा आयोजित करते थे। इस बार उन्होंने एक दिन पहले ही प्रतियोगिता घोषित की। बच्चों, मैं तुम सभी से एक सवाल पूछूंगा। जो भी उसका सच्चा और सही जवाब देगा, उसे इनाम मिलेगा। वो सवाल मैं तुम्हें कल बताऊंगा। अगले दिन सभी बच्चे बड़ी उत्सुकता से सवाल की प्रतीक्षा कर रहे थे। बच्चों, कल मैंने एक प्रतियोगिता के बारे में बताया था। मुझे आशा है तुम सभी तैयार हो। मेरा सवाल बहुत ही सरल है, लेकिन तुम्हारा जवाब अधिक महत्वपूर्ण है। अभी तुम 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हो और मुझे विश्वास है तुम सभी अच्छी तरह से पढ़ाई पूरी करोगे। अब मेरा सवाल, तुम अपने जीवन में कौन सा लक्ष्य पाना चाहते हो? तुम्हें जीवन से क्या उम्मीद है? आगे चलकर तुम्हारा क्या बनने का सपना है? बस यही मेरा सवाल है। तुम्हारा लक्ष्य। एक एक करके तुम सभी को इस सवाल का जवाब देना है। सभी छात्रों ने बहुत उत्साह से जवाब दिए। सर, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मेरा भाई भी इंजीनियर है। सर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इस क्षेत्र के माध्यम से मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। गरीब लोगों को मुफ्त वैद्य के इलाज प्राप्त हो। सर, मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मेरे पिताजी भी यही चाहते हैं। सर, मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। भविष्य में कंप्यूटर ही सबसे महत्वपूर्ण होगा। सर, मैं अच्छी तरह से पढ़ाई पूरी करके सरकार का एक बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ। वो सबसे सुरक्षित क्षेत्र है। मेरी माँ कहती है कि सरकारी नौकरी करके 1 रुपया कमाना भी बहुत बड़ी बात है। सर, मैं सिनेमा में अभिनेता या निर्देशक बनना चाहता हूँ। बहुत सारा पैसा कमाने का यही एक अच्छा माध्यम है। सर, कोई भी बात निश्चित करने से पहले मुझे मेरे माता पिता को पूछना होगा। उनसे पूछे बिना मैं कुछ भी तय नहीं कर सकता। सर, मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। शिक्षक बनकर मैं आपकी तरह प्रतियोगिता घोषित करूँगा। आखिर लक्ष्मण की बारी आई। लक्ष्मण बड़ी सोच में बैठा हुआ था। लक्ष्मण, क्या तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है? तुम्हारे दिमाग में क्या है? सर, क्या मैं मेरे विचार खुलकर कह सकता हूँ? हाँ, जरूर लक्ष्मण। यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। मैंने सवाल पूछा ही इसलिए है कि मैं तुम्हारे मन के विचार जान सकूं। बिना हिचकिचाए कहो। सर, अभी ऊंची शिक्षा, नौकरी या मैं आगे चलकर क्या बनूंगा, इसके बारे में मेरा कोई सपना नहीं है। लेकिन मैं जो भी शिक्षा हासिल करूं, नौकरी करूं या कोई भी काम हाथ में लूं, उसे सच्चे मन से पूरा करने का यत्न करूंगा और हर काम गंभीरता से करूंगा। इस वक्त एक छात्र के नाते एक अच्छा और सच्चा छात्र होना यही मेरा लक्ष्य है। मैं ऐसा आदमी बनना चाहता हूँ जिसमें कोई बुरी आदतें न हो। जीवन में कोई भी लक्ष्य रखने से पहले मैं एक सच्चा इंसान बनना चाहता हूँ। बस यही मेरा सपना है और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। सारे बच्चे लक्ष्मण की बातें ध्यान से सुन रहे थे। इस आयु के छात्र से ऐसी बुद्धिमान सोच सुनकर रमणन तो स्तिमित भी हो गए। बच्चों, तुम सभी ने बहुत सच्चाई से जवाब दिया, लेकिन लक्ष्मण जैसे विचार किसी के नहीं थे। हम स्कूल आते हैं अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी आदतों के लिए और एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए। हमारी पढ़ाई हमें इस काम में मदद करती है, लेकिन जीवन के बारे में हम विचार ही नहीं करते। अगर लक्ष्मण की सोच पर हम अपना जीवन अनुशासित करें, तो हम अपने उज्जवल भविष्य के साथ एक सशक्त समाज की भी निर्मित कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी और गर्व है कि ये पुरस्कार महात्मा गांधी जी की आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ मैं लक्ष्मण को दे रहा हूँ। सारी कक्षा तालियों की आवाज से गूंज उठी।